अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम कंप्यूटर वायरस पढ़ रहे थे, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 है हमारे पास सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, The most of the virus programs are designed to confuse and irritate the operator, but other viruses can prove to be very harmful to a computer system. कुछ वायरस कुछ प्रोग्राम वायरस जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग में जब डिज़ाइन हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, इरिटेट करते हैं ऑपरेटर को। ठीक है, और कुछ कुछ वायरस जो है वो प्रूव करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, दे कैन मॉडिफाइड क्रप फाइल्स डिलीट डाटा, स्टील पासवर्ड एक्सेट्रा। और जब ये उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे फाइल्स को करप्ट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डिलीट डाटास, और डाटास को भी वहाँ से डिलीट कर देते हैं, स्टील पासवर्ड्स वगैरह को। दे स्टार्ट इंजेक्शन प्रोग्राम फाइल्स इन वर्ड प्रोसेसर, सेपरेट शीट एक्सेट्रा। उसके बाद उस पर हम प्रोग्रामिंग फाइल्स पे हम क्या करने शुरू करते हैं, इंजेक्शंस लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, या पासवर्ड वर्ड प्रोसेसर, सेपरेट शीट्स वगैरह पे। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स थ्रू विच ए वायरस कैन अटैक ए कंप्यूटर सिस्टम। कुछ रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वायरस जो है कंप्यूटर सिस्टम्स पे अटैक करते हैं। कुछ रूट्स के थ्रू कंप्यूटर के सिस्टम्स पे वायरस क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, अब वो रूट्स क्या क्या है, जैसे कि फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। बी वेरी केयरफुल अबाउट पुटिंग ए फ्लॉपी डिस्क that has been in another computer in your computer even if it is from a trusted source। हमें जब हम उसको उसके साथ कंप्यूटर के साथ पुट करते हैं तो जब हम यहाँ इसको पुट करते हैं तो हमें भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो उस पर कोई नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फ्लॉपी डिस्क जब हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो उस पर कोई इफ़ेक्ट ना डाले। ठीक है, कोई वायरस जो है वहाँ पे पैदा ना करे। फ्रॉम द इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, जब हम फ्लॉपी डिस्क उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके थ्रू भी क्या हो जाते हैं, इसके थ्रू भी वहाँ पे वायरस जो है वो पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इसको हमने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होता है। फिर इसको ला के वहाँ से कनेक्ट करने के बाद हम दूसरे कंप्यूटर पे जब कनेक्ट करते हैं तो जो उस कंप्यूटर में जो वायरस मौजूद था वो दूसरे कंप्यूटर में भी आ सकता है फ्लॉपी डिस्क के थ्रू। उसके बाद फ्रॉम इंटरनेट के थ्रू भी वायरस कैन बी अटैच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट फाइल्स। वायरस जो है जब हम अलग अलग टाइप्स के इंटरनेट फाइल्स के साथ अटैच करते हैं तो सच एज ग्राफिक्स एंड प्रोग्राम फाइल्स दैट पीपल डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। कुछ ग्राफिक्स प्रोग्राम्स फाइल्स हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं लोग, तो उसके वजह से भी ये हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है ईमेल। फ्रॉम ईमेल, वायरस ऑफ्टन ट्रैवल वी ईमेल अटैचमेंट। वायरस जो है जब हम वी ईमेल जो है इस पर ट्रैवल करते हैं तो ये आ सकता है। ईमेल मैसेज बाय देमसेल्फ डू नॉट कैरी वायरस। जब हम कोई ईमेल मैसेजेस करते हैं तो उसके वजह से भी आ सकता है, ये कोई वायरस को कैरी नहीं करते हैं। ओनली ex.com और अदर टाइप्स ऑफ एक्सिक्यूटेबल फाइल्स कैरी ए वायरस। जैसे कि ex.com वगैरह के टाइप्स जो है वो हमारी फाइल्स को कैरी करते हैं, वायरस से बचाते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए कंप्यूटर नेटवर्क से भी आ सकता है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क के थ्रू भी आ सकता है। क्यों?
क्योंकि हमने ये देखो जैसे कि फ्लॉपी डिस्क मेरे कंप्यूटर के साथ मैंने पहले इसको लगाया था, पोर्ट किया था। उसके बाद मैं लेके जाके मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर, मैंने ऑफिस के कंप्यूटर के साथ जब इसे लगाया तो जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद था वायरस वो इसमें भी आ सकता है। इंटरनेट, जब मैं इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, फाइल्स वगैरह, वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। ईमेल से क्यों आ सकता है? ईमेल से जब मैं अपनी ईमेल को दूसरे के साथ अटैच करते हैं या मैं किसी को मैसेज करते हूँ, ठीक है, तो उससे भी आ सकता है। उसके बाद बता रहे कंप्यूटर नेटवर्क। Computer networks are group of computer linked together by a large computers call it servers. कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि ग्रुप्स में कंप्यूटर लिंक्स एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे कि लार्ज कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सर्वर्स, जो जिसे हम सर्वर्स कहते हैं, उनके थ्रू द सर्वर्स एंड दीज कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन सर्वर्स से कंप्यूटर क्या करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। इफ़ वन फाइल दैट इज़ यूज बाय सर्वाइवल नेटवर्क यूज़र बिकम्स इन्फेक्टेड विद ए वायरस, द वायरस विल स्विफ्टली सेपरेट टू द अदर यूजर्स। जब हम एक फाइल, ठीक है, ये भी वही जैसे कि सर्वाइवल नेटवर्क्स जो है, हमने एक फ़ाइल को फिर लेके जाके दूसरे नेटवर्क के साथ, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जब हम इसे लगाएंगे तो उसकी वजह से भी इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वायरस भी इसी के साथ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है सिम्पटम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। सिम्पटम्स जैसे कि हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे, जब जैसे कि देखो मुझे बुखार है या मैं बीमार हुए तो मुझे कुछ सिम्पटम्स होता है, जैसे खांसी होना, बुखार होना, वॉमिटिंग होना वगैरह वगैरह भी क्या है, एक वायरस का एक सिम्पटम्स है, ठीक है। जैसे कि हम आजकल पढ़ रहे कि कोरोना वायरस की सिम्पटम्स, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर वायरस का भी एक सिम्पटम्स होता है। द पॉसिबल इंडिकेशंस दैट ए कंप्यूटर हैज़ बीन इफेक्टेड बाय ए वायरस आर द फॉलोइंग: you are unable to access the hard drive when booting from the floppy drive। आप इसको क्या कर सकते हैं, जब आप कैसे पता चलेगा सिम्पटम्स, जब आप किसी हार्ड ड्राइव को या फ्लॉपी ड्राइव को इसके साथ, आपके कंप्यूटर के साथ लगाओगे तो ये उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। एक सिम्पटम्स, दूसरा सिम्पटम्स है द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव कॉन्स्टेंटली रन ऑफ द फ्री स्पेस। वहाँ पे क्या होगा, हार्ड ड्राइव पे कोई स्पेस जो है आउट ऑफ फ्री स्पेस दिखाएगा, स्पेस नहीं दिखाएगा। स्ट्रेंज ग्राफिक्स आर शो ऑन योर कंप्यूटर मॉनिटर। आपके मॉनिटर पे अजीब अजीब चीज़ें जो है, ग्राफिक्स जो है वहाँ पे दिखाना शुरू करेगा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हार्ड ड्राइव रन्स यू आर नॉट यूजिंग इट। आप कोई फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं या रन नहीं कर सकते। प्रोग्राम आर इरिटेटली, यहाँ पे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। प्रोग्राम साइज कीपिंग अल्टरनेट, ठीक है, उसका साइज जो है वो हमें नहीं दिखाएगा, ठीक है, अल्टरनेट। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स टेक लॉन्गर ए लोडेड देन नॉर्मल, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम जब आप यहाँ पे लोग करोगे तो ये या तो लॉन्ग दिखाएगा या तो नॉर्मल दिखाएगा या तो इस पर लोड दिखाएगा, ठीक है। कन्वेंशनल मेमोरी इज लेस देन इट इज़ यूज टू बी एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। इसकी मेमोरी जो है क्या दिखाएगा, यहाँ पे लेस दिखाएगा, ठीक है। जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। स्ट्रेंज साउंड्स बीपिंग नॉइस कम फ्रॉम द कंप्यूटर और कीबोर्ड। यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाएगा आपके कंप्यूटर से या कीबोर्ड से, ठीक है। फाइल्स हैव स्ट्रेंज नेम्स यू डोंट आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपने जो फाइल का नाम रखा था वो नहीं दिखाएगा, अजीब अजीब नाम जो है यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा, ठीक है। जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो हम सबको पता है क्या होता है, हमारे कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं या हमारे फाइल्स जो है वो
हमें कभी कभार शो नहीं करते हैं, कभी कभार अजीब सा नाम जो है वहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ से आवाज़ें भी आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आउट ऑफ स्पेस भी दिखाते हैं। स्पेस तो मौजूद होता है, लेकिन वायरस की वजह से वो हमें वहाँ पे स्पेस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका सिम्पटम्स है। जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग करना हो तो आप कोई फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के थ्रू आप कोई एप्लीकेशंस जो है वहाँ पे डालना चाहते हो, तो वो भी वहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ये सब क्या है, वायरस के सिम्पटम्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।